अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज हम बात करेंगे मेकअप की, कलर्स की, फैशन की, स्टाइल की, क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट है ना, शी इज़ एन ऑल राउंडर एंड शी मास्टर्स इन ऑल। बात चाहे मेकअप की हो, स्टाइलिंग की हो, ग्रूमिंग की हो, ये ख़वातीन को खूबसूरत भी बनाती हैं, साथ साथ उनको बहुत सारी टिप्स मशवरे भी देती हैं और अच्छे से समझाती भी हैं, बताती भी हैं। वैसे तो आपने इनको बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ में देखा है, ये मॉर्निंग शो में जाकर चार चांद लगा देती है। फ़र्स्ट टाइम आ रही है लाइवली वीकेंड्स में। इरादा तो था कि इनको मैं बुलाऊँगी और इनसे कुछ कुकिंग करवाऊँगी। ये खाने भी बहुत अच्छे बनाती हैं। आज तो ये आपको बहुत ही यूज़फुल टिप्स देने जा रही हैं, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, दुल्हनों ने तैयार होना है और वो अपनी स्किन का केयर कैसे रख सकती हैं, कौन से कलर्स इन हैं इस विंटर्स दोबारा से आ रहे हैं, क्या स्टाइल, क्या फैशन चल रहा है, ये सब पर आज बात होगी हमारी और आपकी फेवरेट द वेरी टैलेंटेड बिनिश परवेज से। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रो। नहीं भाई, यू डिजर्व अ लॉट मोर देन दिस। मेहनत, इतने सालों की बड़ी मेहनत से यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी मेहनत से। बिनिश, कितने साल हो गए? More than 18 years. More than 18 years. और स्टार्ट कहाँ से किया था? I actually went to a hairdressing school. सही है। तो जब मैं वापस आई तो मेरे पास दो ही चॉइसेस थे कि आई कुड डू अ हेयर ड्रेसर और आई हैड द चॉइस बिकॉज जिस यूनिवर्सिटी में मैं गई थी तो उनका ब्रांड पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा था। अच्छा। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड पहले इतने प्रोडक्ट्स मिलते नहीं थे, लोग बाहर जाते थे, लेकर आते थे। तो यू नो वो ज़माना था जब आ रहे थे ब्रांड्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशंस के ज़रिए। सो लकीली व्हेन आई फिनिश्ड माई हेयर ड्रेसिंग फ्रॉम देयर, मैं आई थी और मुझे 3 महीने के बाद मेल आया कि हम आपके जोन में अपने यूनिवर्सिटी का कोई बंदा ढूंढ रहे हैं, सो वुड यू लाइक टू जॉइन एज अ क्रिएटिव हेड ऑफ एजुकेशन ऑफ दैट ब्रांड। ज़बरदस्त। आई वाज लाइक वाओ। तो बिफोर इवन प्रैक्टिसिंग माई हेयर ड्रेसिंग मैं टीचर बन गई। वाह, क्या बात है। और वो भी एक ऐसे मुल्क की जहाँ हेयर कलरिंग के प्रॉब्लम्स इतने थे बिकॉज उस ज़माने में नॉन मेटालिक डाइज नहीं होते थे। ठीक है। लोग मेटालिक डाइज यूज़ करते थे, वो पाउडर वाले, हाइड्रोजन वाले, ब्लीच वाले। माय गॉड किरण, जब मैं सेमिनार्स कंडक्ट करती थी तो मुझे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते थे जो शायद मेरी अम्मी की उम्र के होते थे। उनको इतना तजर्बा होता था, लेकिन वो इतने गलत प्रोडक्ट्स से लोगों के स्कैल्प में बर्निंग और इरिटेशंस और बालों के इश्यूज, रफ हो रहा है बाल, कोटेड हो रहा है, कोरस हो रहा है। देन आई काइंड ऑफ लर्नड, मुझे लगा कि बहुत अच्छा अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए प्लान किया कि मुझे जाते टीचिंग के मैदान में उतार दिया। उससे क्या हुआ कि मुझे बहुत चैलेंजिंग हेयर्स करने पड़े ऑन स्टेज। अच्छा। और जब आप एज ए टीचर होते हैं ना, तो आप जब स्टेज पे होते हैं तो आपके ऊपर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने रिजल्ट देना होता है। स्टेज पे तो हमने बिनिश को वैसे भी देखा है जब हमारा यहाँ पर we did that, हम टीवी का फैमिली फेस्टिवल हुआ था। मेकअप की जो मेकअप की जो आपने क्लास दी थी, बहुत बड़े यूजफुल टिप्स दिए थे। सो एट द एज ऑफ 19 मैं 200 से 500 औरतों का सेमिनार्स कंडक्ट कर रही होती थी। क्या बात है। या और उसने मुझे जब ये ट्रेनिंग ली थी तो इसी इरादे से की थी कि मैं सिखाऊंगी? नहीं, मैंने तो लोगों के बाल काटने के लिए की थी, बट लकीली यू नो आई द ब्रांड चोज मी। और फिर उसके बाद मैंने कुछ 4 साल वहाँ काम किया और उसी दौरान हम एक शो कर रहे थे जिसकी वजह से मुझे मीडिया में बहुत सारे मॉडल्स और बहुत सारे, हमारी एक बहुत बड़े प्रोडक्ट की लॉन्च थी। तो हमने उन मॉडल्स के बाल किए, सब कुछ। दैट्स हाउ आई इंटरेक्टेड विद मॉडल्स एंड एक्ट्रेसेस। उसमें से एक मॉडल थी जिनके प्रीवियसली कहीं बाल जल गए थे, सॉरी एक्ट्रेस थी बहुत उस वक्त की टॉप। तो उन्होंने जब देखा कि ये तो भाई मैजिक है इस लड़की के हाथ में, और छोटी सी है, बिल्कुल इतनी सी होती थी उस ज़माने में। तो उन्होंने कहा कि देखो बीबी, मेरा ऐसे ऐसे सीरियल आ रहा है और ये मेरे बाल जल गए हैं, अब सल्यूशन दो। अच्छा, इत्तेफाक से मैं कोई 3-4 महीने पहले, उस ज़माने में नया वो जो बॉन्ड और कैरेटिन बॉन्ड वाली जो एक्सटेंशंस होती ना, वो नई आई थी। इतना पाकिस्तान में कोई नहीं करता था, लोग बाहर जाते थे और करवा के वापस आते थे। तो मैं मशीन और वो प्लायर और वो सारी चीज़ें उठा के ले आई थी और मैंने कोई अराउंड लाइक एटलीस्ट
15-20 सर हो जाएं उतना माल भी मंगवा लिया था, वो यहाँ मिलते भी नहीं इन्वेस्टमेंट ये करती है तो प्रॉपर करती है। आई डू इट, अदरवाइज आई डोंट डू इट। तो मैं वो सब लेकर भी आ गई थी। अब उन्होंने कहा जी मेरे कर दो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर तो दूंगी, लेकिन मुझे मेरे काम में ना किसी किस्म की वो नहीं चाहिए होती है, तो आप पहले मुझे अपने स्क्रिप्ट बता दें क्या है, आप अपने डायरेक्टर से मेरी और राइटर से मेरी एक मीटिंग करा दें, और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि आपका लुक क्या है। अच्छा। और कोई और डिसाइड नहीं करेगा। या बिकॉज आई शुरू से ही मतलब या बिकॉज यू नो व्हेन यू नो योर जॉब ना, आपको पता है। और ख़ास तौर पे मैं जिस ज़माने में ये सारे काम करके आई थी ना किरण, हार्डली आपको 2 हेयर ड्रेसर पढ़े लिखे मिलते थे, तो मुझे पता था कि यू नो नोबडी कैन एक्चुअली नो बेटर देन मी। एंड आई थिंक कि सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट का नाम भी मेरे ख्याल से उससे पहले कभी था नहीं था। मैं आपको यही बताने लगी हूँ। तो जब वो गई अपने डायरेक्टर के पास, तो उन्होंने कहा जी आप मेरी वो हेयर स्टाइलिस्ट आपसे मिले। उन्होंने कहा मैं क्या करूँगा हेयर स्टाइलिस्ट से मिल के, मैं तो डायरेक्टर हूँ। उन्होंने कहा भाई वो तो इंसिस्ट कर रही हैं कि वो काम ही उसी बलबूते पे करेंगी, तो राइटर बैठेगा और वो वियर्ड मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट है। खैर वो आए, मुझसे बैठे, बात करे, मैंने उनसे स्क्रिप्ट मांगा, वो स्क्रिप्ट दे के चले गए। मैंने कहा मैं आपको 2-3 दिन के बाद मिलूंगी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं उसका पूरा लुक डिज़ाइन किया, और कोई 12 घंटे लगे थे मुझे उनकी एक्सटेंशंस लगाने में, कट में, कलर में। और मैंने उनको एक डुअल ओम्ब्रे दिया था जो स्क्रीन पे उससे पहले किसी ने ओम्ब्रे भी मेरा ख्याल से उस टाइम पे नहीं था, किसी ने कभी। ओम्ब्रे बता दे जरा लोगों को होता क्या है। इट्स लाइक डुअल भी कर सकते हैं आप, उसको 3 टोन में भी कर सकते हैं, बट मैंने उनको डुअलिश में ही दिया था। बट यू कैन से कि बीच में एक तीसरा कलर वैसे भी ट्रांजैक्शन जब होती है तो आता है। तो मैंने उनको दिया था ब्लू ब्लैक, और हल्का सा रूबी रेड आ रहा था, और वो रूबी रेड वो टर्निंग इनटू अ फूशिया पिंक। वो उन्होंने करवा लिया था मेरे पास, पता नहीं यूट्यूब पे किसी ड्रामे की क्लिप भी होगी, वरना मेरे साथ ही ऐसा करने को नहीं मुझे ये सारे कलर, सारे एक्सटेंशंस खुद के बाल तो हमने ब्लू ब्लैक करना इस तरह का लुक। मैं बताती हूँ ना वो कौन थी, तो आप समझ जाएंगी कि वो कैरी कर सकती है नहीं। सादिया इमाम। ओह अच्छा, सादिया तो भाई सादिया कुछ भी कैरी कर सकती है। तो खैर अच्छा, जब मैंने डिज़ाइन किया लुक, तो डायरेक्टर को थोड़े से ऑब्जेक्शन थे कि ये पिंक कलर के बाल कैसे होंगे स्क्रीन पे, और यू नो ये तो हमारा वैम्प कैरेक्टर था और बड़ा नेगेटिव था। मैंने कहा आप रिस्क उठाएं प्लीज़, और शुक्र है कि सादिया ने मेरा साथ दिया। हालांकि मैंने उससे पहले सादिया के साथ बिल्कुल काम नहीं किया था। इट वाज द फर्स्ट एवर टाइम वी वर वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट। शी सेड नहीं बीनश बोल रही है, आई बिलीव हर एंड आई वांट टू डू इट। कर आई ना, देखो जो ट्रेन होकर आते हैं ना, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके, फिर ट्रस्ट लेवल ही कुछ और होता है। डेफिनेटली। तो आज तो बेसिकली हमने बीनश को दावत दी है। अब विंटर्स आ रहे हैं, बहुत सारी शादियां आ रही हैं, लड़कियां वैसी परेशान हैं, स्किन प्रॉब्लम, स्किन इश्यूज, बाल थिनिंग, क्या करें, ये सारी चीज़ें आज बीनश हमें बताएंगी। बिल्कुल कि क्या कलर्स हैं, कौन से इन हैं। अगर ब्रेक नहीं आ रही तो हम यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, वरना ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक चलते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, बस फिर होगी हार्डकोर किस्म की फैशन, स्टाइल, कलर्स की और स्किन केयर की बातें इस ब्रेक के बाद। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज हमारे साथ हैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट कह सकते हैं, सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट कह सकते हैं, सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट भी कह सकते हैं, बिनिश परवेज़। और बिनिश, सबसे पहले लोगों को बता दें आपकी उंगलियों पे क्या ट्रेजेडी हो। आई नो एवरीबडी इज़ वंडरिंग, मुझे इतने DMs आए हुए हैं, अब मैं क्या सबको। और माई बेस्ट फ्रेंड वाज लाइक तो मैं काम करो किरण, अनाउंस कर लो। तो मैंने कहा पागल हो गया मैं, मतलब हाउ वुड आई लुक सो स्टूपिड। फॉर अस इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वरना ये अभी अपॉइंटमेंट्स अपने कर रही होती और हमारे शो पे बैठी नहीं होती। यस, योर टीम गॉट लकी, लॉट ऑफ अदर पीपल गॉट लकी, बिकॉज मैं जब फिजिकल काम कर रही होती हूँ तो मैं इंटरव्यूज वगैरह अवॉइड करती हूँ। बट ये एक्चुअली जिम में जो है वो मेरी उंगलियाँ फ्रैक्चर हो गई हैं, तो किसी की मदद करते करते, हाँ किसी की मदद करते हुए। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप लोग किसी की मदद ना करें, बट कभी कभी मदद करने का भारी पड़ जाता है, इसका भी अजर मिलेगा। हाँ। अच्छा जी, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। स्किन केयर। स्किन केयर एक तो रूटीन जो वो दुल्हन है जिनकी दिसंबर में शादी होने वो प्री पेप क्या करें अपनी स्किन के लिए। वैसे आई एम सो ग्लैड किरण कि आपने दिसंबर से पहले इस टॉपिक है ना। अ लॉट ऑफ पीपल क्या करते हैं कि वो दिसंबर का पहला वीक होता है और ये इस टाइप के टॉपिक्स पे हमसे डिस्कशंस करवाते हैं। बेसिकली देखें, स्किन केयर का
काफ़ी हद तक ताल्लुक जो है 70 to 80% जो है वो उस चीज़ से है जो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, डाइट यानी। ठीक है, बिल्कुल। एंड अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जी हमने लाखों की क्रीम्स लेके लगा लिया, और अगर आपने उस मसले का कोर नहीं समझा कि आपके गट में क्या प्रॉब्लम है, आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है, आपकी कोई ऐसी मेडिकेशन है किसी और चीज़ की जो आप ले रहे हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, तो स्किन केयर जो है ना वो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। तो हर इंसान, इट डिपेंड्स टू ईच ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो हर इंसान की बॉडी, हर इंसान की स्किन, हर इंसान का बाल उसी तरह रिएक्ट करता है जो चीज़ें वो उसके अंदर डाल रहा होता है, और हर किसी की बॉडी का रिएक्शन का वे भी डिफरेंट होता है, ठीक है। बट बेसिक, फॉर द बेसिक स्किन केयर टिप मैं आप सबको बताती चलूँ कि आपने एक अच्छा क्लिनज़र लेना है, जिससे आपने, अगर रोज़ कर सकते हैं तो करें माइल्ड क्लिनज़र से, लेकिन अगर रोज़ नहीं कर सकते तो अल्टरनेट डेज़ आप क्लिनजिंग करें। दिन में, रात में, सोने से पहले? कब करें? सोने से पहले तो करें। सोने से पहले करें। हाँ, दिन में बेशक आप सुबह अगर एक अच्छा फेशियल वॉश है आपके पास जो कि फेस वॉश कहलाता है और एक अच्छी फॉर्म में मौजूद है, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो अगर है तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं होता, वरना फिर एक्नी या ऑयल्स और इस तरह के मसले भी होना शुरू हो जाते हैं। आप एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करें, उसके बाद एक अच्छा क्लिनज़र ले लें, उसके बाद एक अच्छा सा एक्सफोलिएटर भी लें, क्योंकि अगर आप कराची में रहते हैं, जो भी हैं, और या कहीं भी ऐसी जगह रहते हैं, आजकल आलूदगी और इन सब चीज़ों का इतना चीज़ें ख़राब कर रही होती हैं एक्सटर्नली आपकी स्किन को कि आपको कभी कभी पता भी नहीं चलता कि आपकी स्किन किस लेवल पर डैमेज हो रही है। एक्सफोलिएटर डेली विद फिश? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। अगर आपका डेली कौन कर सकता है, कौन सी स्किन टाइप डेली कर सकती है? एक्स्ट्रा ऑयली और नो, एक्ने प्रोन ज़्यादा रबिंग से वो कभी कभी हाँ मसला होता है। आई वुड सजेस्ट ट्वाइस और वंस अ वीक। और मे भी अगर आपने नोज पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ज़्यादा बनते हैं, अगेन जैसे इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन स्किन। जैसे किसी के वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स 2-2 दिन में बन जाते हैं, हाँ, और किसी के महीनों, मेरे महीनों नहीं बनते। सही है। मतलब मैं वो इंसान हूँ कि मैं अगर 6 मंथ्स में एक फेशियल ले लूँ तो भी मेरी ज़िंदगी आसान से गुजर जाती है। ब्लैक हेड्स हैं वो एरियाज आप कर लें, हाँ, फेस पे ना करें। चिन पे अक्सर होते हैं वाइट हेड्स, नोज़ पे होते हैं, आप वहाँ एक्सफोलिएट कर सकते हैं। कुछ लोगों को जो है वो यहाँ पोर्स में जमा हो जाते हैं वाइट हेड्स, वो कर सकते हैं। वंस और ट्वाइस अ वीक कर लें, सेफ रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइज़र बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम भूल जाते हैं कि हम जब इवन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल इन द मार्केट वो फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू द ऑयली स्किन। ठीक है, लोग समझते हैं हमारी ऑयली स्किन है तो हमें मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, फेस वॉश उठाते हैं ऑयल फ्री, जो आपके सारे ऑयल्स एब्स्ट्रैक्ट वो निकाल देता है, ठीक है। आपका जो नेचुरल ऑयल है वो उसको भी कम कर देता है। फिर आप उसके बाद जो है वो उठा के अगर कोई डायरेक्ट मेकअप या कुछ भी लगा रहे हैं विदाउट मॉइस्चराइज़र, तो आपने अपने स्किन को सॉरी, अनदर थिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द स्किन टोनर। अच्छा, ये किस वक्त लगेगा? पीएच बैलेंस करता है। मुंह धोया, हाँ, टोनर लगाया, ठीक है, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लिया, और अगर मॉइस्चराइज़र के साथ आपका SPF है तो वेल एंड गुड। मॉइस्चराइज़र के साथ हम सीरम्स भी लगा सकते हैं? हाँ, नहीं, डोंट मिक्स इट। रात में, हाँ, डोंट मिक्स इट, बिकॉज वो सीरम की ड्यूटी रात में। हर किसी की अपनी एक परफॉर्मेंस है, उसका अपना रिएक्शन है, ठीक है। सीरम्स इवन अगर आप दिन में लगाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप बाहर नहीं जा रहे हो। अच्छा, जैसे मैं घर में अगर बैठी हुई हूँ तो मैं सुबह सुबह विटामिन C लगा के कभी कभी बैठ जाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैंने विटामिन C रात को ही लगाना है, यू नो, क्योंकि आई एम इनसाइड, आई एम नॉट फेसिंग सन, यू नो, मुझे अगर हल्का सा, अगर क्योंकि सीरम से हल्का सा ऑयल आता है, फेस पे रहता है, यू नो, तो अगर आपको वो ऑयली यू नो लुक, क्या कह सकते हैं कि जो दिखता है जिस तरह, वो अगर नहीं पसंद है और मैं नहीं चाहती कि उस स्किन की फॉर्म में मुझे कोई देखे, तो फिर तो आप दिन में अवॉइड करें, रात को लगा लें। लेकिन अगर आप यूर ओके विद इट कि हल्का सा ग्लोई है। मुझे ये बताओ कि जैसे हम ब्राइड्स की खास तौर से बात कर रहे हैं, हमने ये तो प्रोसीजर किया, ये फेस वॉश, एक्सफोलिएटर, मॉइस्चराइजर, ये उनका अपना होमवर्क है, ये घर पे करना है। हाँ, अब अगर जैसे सैलून से कुछ फेशियल्स वगैरह की अगर 4 to 6 वीक्स पहले करवाएं? ना, मतलब 4-5 महीने पहले स्टार्ट करें, हाँ,
और 4 to 6 वीक्स में अपने विजिट्स रखें। अच्छा अच्छा, मतलब एवरी किरण, मंथ। मुझे आप एक बात बताएं, अगर दिसंबर में आपकी शादी है, 2 हफ्ते पहले आपने फेशियल करा लिया, खुदा ना खास्ता कोई रिएक्शन हुआ, कुछ मसला हुआ, या आप कहाँ जा रहे हैं, देखें आप पाकिस्तान में बैठे, यहाँ लोगों के पास लाइसेंस बगैर के सैलून्स हैं, लाइसेंस बगैर की FDA अप्रूव प्रॉपर प्रोडक्ट्स भी नहीं मार्केट में। सॉरी बट दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। तो मुझे नहीं पता ना कि जो सुन रहा है वो कहाँ जा रहा है मेरी बात सुन के, तो आई विल नेवर रिकमेंड समथिंग लाइक दैट। बट आप ये कर सकते हैं कि आप 6 महीने पहले तो रिसर्च करें अच्छे सैलून्स कौन से हैं, और फेशियल भी रेकमेंड करो कि कौन सा करवा सकते हैं जो सेफ है। फेशियल्स देखें, अब फेशियल्स की मार्केट जो है ना वो सैलून से हट के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चली गई है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अब आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको फेशियल कौन सा कराना है, हाइड्रा कराना है, फलाना कोई लेज़र टाइप। आई थिंक हाइड्रा फर्स्ट लेवल का है, हाइड्रा इज़ बेसिक, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन डू इट। बट डेफिनेटली आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि हमें हाइड्रा से एक्नी डेवलप हुआ। अच्छा, यस, because not everybody's skin is that strong enough, or probably people have a lot of sensitive skin। दिखे वो जो आला है वो जब लगता है वो पुश करता है, sometimes वो जो प्रेशर है वो स्किन नहीं ले सकती है, ट्रिगर करती है। लॉट ऑफ टाइम्स जो है वो आप जिस क्लिनिक में जा रहे हैं, अगर उनकी हाइजीन सही नहीं है तो वो नोज़ल अगर उन्होंने किसी एक्नी प्रोन वाले के मुंह पे लगाया हुआ है, फिर उसी नोज़ल से वो आपका कुछ कर रहे हैं। या फिर जो नॉर्मल फेशियल्स होते हैं, हर्बल फेशियल्स होते हैं जो आपको सैलून में मिल जाते हैं। अच्छा, ऑल्सो अनदर थिंग जो मुझे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हाइड्रा के लिए क्लियर करना है, हाइड्रा में सिरम्स इन्फ्यूज़ होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जब वो सिरम्स इन्फ्यूज़ होते हैं तो लॉट ऑफ टाइम्स वो उन सिरम्स के इंग्रेडिएंट भी आपको इरिटेट कर सकते हैं। अच्छा, तो एक्नी उससे भी डेवलप होता है। जैसे सो कॉल्ड ये जो नई जनरेशन है वो अब शुरू हो गई ना जी, नाइसिनामाइड तो फलाना तो धमाका, तो जितने भी ये एसिडिक सिरम्स हैं वो हर किसी को सूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यू सी द समथिंग हैज़ एसिड इन इट, एंड hyaluronic acid, if you're allergic to it, or if your skin cannot take the level or the percentage of that acid, you're ruining it yourself in the home। आपको किसी और के पास जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना अपनी स्किन जलाने के लिए। ब्लीचिंग अक्सर लोग फेशियल के से पहले ब्लीच करते हैं या बाद पहले करते हैं ना। I would literally cancel out bleaching if I could ever do it from the menu of the salons। अच्छा, because it is so harmful that you cannot believe it। I would मैं confess करूँगी कि एक ज़माने में मैंने भी किया। हाँ, मैंने भी बहुत किया है। मैंने भी किया, लेकिन एक पॉइंट पे आके जब मुझे समझ आई कि ये मैं क्या कर रही हूँ, तो बेसिकली मैंने वहीं पे स्टॉप मारा और अब मैं नहीं कराती। ब्लीच आपके बालों को, आपके पोर्स में जाके आपके बाल को और उसकी ग्रोथ बढ़ाता है, बिल्कुल उसको थिक करता है, स्किन डैमेज कर रहा है और आपकी स्किन डैमेज करता है। यू पुटिंग हाइड्रोजन अमोनिया डायरेक्टली ऑन योर फेस एंड इट्स गोइंग इनसाइड सो मेरी तरफ से तो स्ट्रिक्टली नो है। मुंह पे ब्लीच करना बहुत गलत चीज़ है। लेज़र ट्रीटमेंट करवा लें, लेज़र भी इट ऑल डिपेंड्स, किसी को लेज़र सूट करता है, किसी को लेज़र सूट नहीं करता। पहले आप थोड़ा सा कुछ रफ पैच टेस्ट या कुछ करवाएं, क्योंकि फेस वैक्स कुछ तो आपको पैच टेस्ट कराएं, फिर आप स्टार्ट करवाएं। जैसे मैंने अभी तक आई हैव गॉटन माई फुल बॉडी लेज़र डन बट नॉट द फेस। अच्छा, not the face, because I know कि I have such nice clear skin that I do not a lot of times। अच्छा, ये भी एक सोच है जो लोगों को समझनी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि जिनकी स्किन नॉर्मल है, कोई ज़्यादा मसले नहीं हैं, उनको ज़्यादा ना फिजिट भी नहीं करना चाहिए, खामा में मत छेड़े। ये नहीं कि जी आजकल चल रहा है तो बस ये लगा लिया, वो कर रही है तो मैं भी कर लूँ, इसने ले लिया तो मैं भी ट्राई कर लूँ। ब्रेक आ रही है, ब्रेक से जाने से पहले क्विकली बता दो, ये जो फेस वैक्स होता है, हॉट वैक्स होता है, ये रेकमेंड करोगी कि पहले से ही करवा लें? नहीं, या फुल ग्रोथ के साथ आ जाए? देखिए, नहीं, अगर आप यूज्ड टू हैं और आपको एक्नी नहीं होता, आपको कोई रिएक्शन नहीं होता तो बेशक करवा लें। लेकिन अगर आप कोई पहला कैंडिडेट हैं जो शादी से हफ्ता पहले ये रिस्क उठाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको मना करूँगी। बिल्कुल, उससे बेहतर है आप वो फेशियल रेजर्स आते हैं वो यूज़ कर लें। हाय अल्लाह, रेजर से मेरी माँ सुनेगी, वो तो घबरा जाएंगे कि रेजर फेस पे। एक ब्रेक लेते हैं और आते हैं।
आ जाएं जी, वेलकम बैक। विनिश इज़ हियर और हम मेरी पूरी कोशिश अभी इस वक्त ये हो रही है कि ये जो सारा इल्म का ख़जाना बकौल विनिश के इसके पास है ना, इससे ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स ले लो और आपको थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अच्छा, स्किन केयर के हवाले से हम बात कर रहे थे, आपने ऊपर से फेशियल्स की हमने बात की, क्या चीज़ें करनी चाहिए, वैक्सिंग ब्लीच हमने भी कवर्ड एवरीथिंग। यस, थोड़ा सा डाइट का टच कर दो कि कौन सी चीज़ें। सबसे पहले तो 15 दिन पहले कोई पतला नहीं होता। हाँ। और कोई अपनी स्किन क्लीन नहीं कर सकता, तो ये सारा होमवर्क ब्राइड्स को तब करना है जब आपकी डेट पक्की हो रही है, विच इज़ 3 to 4 months पहले। जैसे आप हॉल बुक करने जा रहे हैं, जैसे आप अपनी जोड़े के लिए जा रहे हैं, उसी तरह आपने अपने आप पे भी 6 महीने पहले काम करना है, ठीक है। नाउ डाइट, हाँ, नाउ डाइट में आपको मैं ये नहीं कह, मैं वो वाली डाइट नहीं बताऊंगी जिसमें आपको पतले हो रहे हो या मोटे हो रहे हो, लेकिन आपकी स्किन और बाल के हिसाब से क्या चीज़ सही है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिसमें आपका ओमेगा 3 आपको ख़्याल रखना है, जिन जिन फूड्स में आता है, आपका विटामिन सी जिन जिन चीज़ों में आता है उसका आपको ख़्याल रखना है। और थोड़े से सप्लीमेंट्स भी ले लें, बिल्कुल लें। अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर डाइट नहीं कर पा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स लें, अपने प्रोटीन्स का ख्याल रखें, अपनी फ़िश, अपना चिकन, अपना आपकी ग्रीन लीव्स जितने आप ले सकते हैं लें, ऑरेंज जूस जितना पी सकते हैं पिएं, गुआवा है, कीवी है, ये सब चीज़ें आपकी स्किन को ब्राइटनिंग और ग्लो देगा। खाएं, कोलेजन बनाएं स्किन का। फ्रूट भी हर किस्म का नहीं ना, कुछ सही नहीं होता, आप इस तरह के फ्रूट्स ले लें जो आपको थोड़ा सा ब्राइटनिंग और ग्लोई इफेक्ट दे दे, ठीक है। दूसरा ये कि पानी का इंटेक बढ़ा दें, 8 से 10 ग्लास तो दिन में होने ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अपनी फिजी ड्रिंक्स बंद करें, अपना जितना भी फ्राइड फूड है वो आप उठा के फेंक दें, बिल्कुल। फ्रेंच फ्राइज नहीं होंगे, पूरे महीने ख्याल रखा, एंड टाइम पे दाना निकल आया। नो फ्रेंच फ्राइज, नो फ्राइड चिकन, नथिंग। तो उससे क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिकली जंक फूड, कुछ लड़कियों को आदत होती है रात को बैठ के चिप्स मंच करने की, तो वो उससे भी हल्के हल्के एक्ने के मसले होते हैं, पेट के मसले होते हैं। खानदान वाले फ्रेंड्स आ जाएंगे स्टे ओवर करने के लिए, प्लीज उनका रात को रिहर्सल्स चल रही होती हैं, मंचिंग चल रही होती है, डांस प्रैक्टिसेस भी तो 2-3 महीने पहले ही अब आजकल शुरू हो रही हैं। बिल्कुल, तो ये है सारा सही है। अच्छा, ये तो थोड़ी डाइट की होगी। अब थोड़ा कलर्स पर आते हैं कि ब्राइडल की अगर हम बात करें, कौन से कलर्स आजकल चल रहे हैं विंटर्स के हिसाब से? सो द कलर्स ऑफ विंटर 2025 फॉर द ब्राइडल्स आर, अगर आप डार्क साइड पे जाना चाहते हैं, तो अगर आप ज्वेल्स में से कलर निकालना चाहते हैं तो एमरल्ड ग्रीन है, रॉयल नेवी है। ये शादी के वलीमे के, शादी में मैं आपको डार्कर और लाइटर चॉइस दे दूंगी, आपकी मर्जी है आप जो पहनना चाहें। मतलब ये कलर्स, बिकॉज आजकल ये भी हो रहा है ना कि विंटर्स में, अब तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में पिछले 2 साल से डे वेडिंग का बड़ा ट्रेंड है, तो ऑटोमेटिकली फिर डे वेडिंग जब होती है तो फिर शादी वाले दिन भी लड़की पस्टेली पहनती है। तो मैं आपको डार्क और लाइट दोनों कलर्स दे देती हूँ, जिसको जो पिक करना है कर ले, जिसमें रूबी रेड हो गया, मरून हो गया, बर्न्ट बर्गंडी हो गया, ये सारे डार्कर हैं, नेवी ब्लू हो गया, एमरल्ड ग्रीन हो गया, ये सारे वो कलर्स हैं जो, अच्छा, कॉपर्स के, कुछ मेटालिक कॉपर्स के जो ब्राइट कलर्स हैं वो, उनको आप मरून और रेड्स के साथ मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, रेड में भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया, देयर इज़ मेलन रेड, देयर इज़ pink red, there's a fuchsia red, there's a crimson red. So red में भी variety होती है, अब सिर्फ एक blood red हर कोई नहीं उठाता। Red is also in. Red is also in with a different form. वो जो एक typical red से थोड़ा सा आप हट के लेंगे तो वो भी प्यारा लगता है for those girls जिनको red ही पहनना है। और winters में एक advantage ये है कि आप velvet में भी बना सकते हो, तो बिल्कुल, ये आप उसको actually क्या कर सकते हैं कि emerge कर सकते हैं कि आपने कहीं अगर outfit में velvet का touch दिया है तो आप ऑर्गेन्जा है या उन चीज़ों के दुपट्टे कर लें। अगर आपने दुपट्टा नेट और ऑर्गेन्जा और पूरे कपड़े में आपके कहीं वेलवेट नहीं है तो आप एक स्टेटमेंट शॉल उठा लें, तो इस तरह की चीज़ें आप मर्ज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर। अच्छा, ऑल्सो आपकी हाइट, आपका काम जो जोड़े का है, आपके कट्स जो हैं वो आपकी हाइट और आपके बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली ज़रूर होने चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर, जहाँ आप कलर चूज़ करने में इतना ध्यान दे रहे होते हैं वहाँ आपका पूरी इमेज जो है वो एक ब्राइड की, उसके ब्राइडल जोड़े के कट और उसके काम पे डिपेंड करती है। आई थिंक जो शर्ट पहन रहे हैं ब्राइडल ड्रेस के साथ वो प्लेन ही हो तो अच्छी है, बिकॉज यू कैन एनहांस विद ज्वेलरी। इट ऑल डिपेंड्स आपका कद क्या है, आप नीचे क्या ले रहे हैं, गरारा पहन रहे हैं, फर्शी पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, आपकी ज्वेलरी का टाइप क्या है। ब्राइडल कभी कोई आई ऐसी फर्शी शलवार के साथ?
हाँ मतलब फर्शी शलवार ने ब्राइड्स को भी निकाह में घर में जो 100-200 लोगों के निकाह होते हैं। फिर आप पेस्टल्स की तरफ आते हैं तो अनदर अ वेरी नाइस एंड अमेजिंग न्यू एडिशन टू द पेस्टल कलर्स इज लेवेंडर। अच्छा। और लेवेंडर थोड़ा सा ट्रिकी होता है, हर किसी पे सूट नहीं करता, लेकिन जिन पे सूट करता है उन पे बहुत प्यारा लगता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने अगर थोड़े से इरिडिसेंट ज्वेल्ड और जो भी उसके ऊपर लगे हुए वो इरिडिसेंट उठा लिए तो वो बहुत प्यारा लगता है विद द सिल्वर एंड इरिडिसेंट। ठीक है, आइवरी उठा लिए, आइवरी वाइट है, गोल्ड में डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो आप उठा सकते हैं विद फॉन कलर्स। उसके अलावा पाउडर ब्लू एंड पाउडर पिंक। अच्छा, ऑफ अमेजिंग कलर्स हैं, ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, ये पेस्टल्स में बहुत प्यारे लगते हैं, और ख़ास तौर पे जो सामली लड़कियां झिझकती हैं पेस्टल्स उठाने से, मैं उनको खुद कॉन्फिडेंस दूंगी बिकॉज मैं खुद सामली हूँ। पेस्टल्स बहुत प्यारे लगते हैं, स्पेशली अगर आपकी डे वेडिंग आप प्लान कर रहे हैं दिसंबर में, तो पाउडर पिंक, पाउडर ब्लू, ये कलर्स इतने प्यारे हैं कि आप अच्छा सा एक डायमंड कट का सेट उठाएं, सिल्वर काम कराएं, बहुत प्यारे लगेंगे। अच्छा, और क्विकली अगर हम बालों की बात करें, हेयर स्टाइल्स की, क्या लग रहा है कि इन होंगे विंटर्स में, बंधे हुए बाल या वही फेस कट के हिसाब से? देखिए, हम कराची वाले तो सिर्फ 2 महीने ही ब्लो ड्राई और कर्ल्स एंजॉय कर सकते हैं, तो अगर आपकी लकीली फॉल कर रही है शादी दिसंबर में, तो आप लकी हैं कि आप मेहंदी वाले दिन या वलीमे वाले दिन या किसी भी दिन अपने बाल खोलना अफोर्ड कर सकती हैं, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, समर्स में तो इजाज़त ही नहीं हो सकती ना। शादी वाले दिन या बैक कोमिंग, आई फील इट ऑल डिपेंड्स किरण के आपकी ज्वेलरी और आपका जो पूरा अटायर है वो क्या कह रहा है। अ लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि आपकी ज्वेलरी चोकर, जैसे आप चोकर के साथ बाल खुले तब रख सकते हैं जब आपने कान में कुछ नहीं पहना। सो इट ऑल डिपेंड्स स्टाइलिंग के ऊपर। आप एक अच्छा स्टाइलिस्ट हायर करें। अब तो पुराने ज़माने में तो स्टाइलिस्ट नहीं होते थे, अब तो आप स्टाइलिस्ट हायर कर सकते हैं। अब तो बीनिश भी बैठी हुई है, जो ब्राइड्स बीनिश के पास जाती है ना, ये सारे मशवरे आप ले सकती हैं बीनिश से, बिकॉज बहुत अच्छे से गाइड करेगी and she will make you look good on your special day. And I just don't style people for weddings, by the way. वैसे भी I do very less weddings. I do more natural, वो जो normal लड़कियाँ होती हैं ऑफिस गोइंग, उनके जब प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या पहनना है, सेमिनार्स पे क्या कपड़े पहनने हैं, बैंक में काम करते हैं तो किस तरह के कलर्स होने चाहिए, बॉडी शेप के हिसाब से क्या कपड़े होने चाहिए, हम हर किसी को हेल्प करते हैं, सिर्फ दुल्हनों को हेल्प नहीं करते, मगर पर्टिकुलरली ऑब्वियसली सीजन शादी का चल रहा है। अपॉइंटमेंट्स कैसे लें बीनिश से? वेरी ट्रिकी वे ऑफ अप्रोचिंग मी, बिकॉज मैं थोड़ा सा पिछले 2-3 सालों से बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई हूँ काम करने में, बहुत कम काम कर रही हूँ, वेरी एक्सक्लूसिव विथ लेस पीपल। एंड पहले मेरे क्लाइंट्स मुझे चूज़ करते थे, अब मैं अपने क्लाइंट्स चूज़ कर रही हूँ। सो ये फ़र्क आ गया है। तो कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि वो पहुँच नहीं पाते, अपॉइंटमेंट्स नहीं ले पाते, बट द बेस्ट वे इज़ टू व्हाट्सएप। ठीक है, and my team will get back to you, and my numbers are everywhere on my Facebook page, on my Instagram page, so you can't miss the number. बस सही है, इस तरह से आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अब टाइम बहुत शॉर्ट है जी, लेकिन बीनिश के साथ तो हमारी एक दोस्ती का भी लेवल है। हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा टेस्ट भी करते हैं ना, कुछ शक्लें हम आपको दिखाएंगे। ओह माय गॉड, डरावनी तो नहीं है बट वो ब्लर हुई हुई है। अब आपने गैस करना है, जो कि बड़ा मुश्किल होगा। ये एक तस्वीर आप देख रहे हो बीनिश, ये किसकी लग रही है? ये तो मैं भी गैस कर दूं। मायरा, मायरा खान। सही? यस, ओके है, कर दो भाई। हाँ करें, दिखाएं जरा। तो बहुत आसान थी। ये सेकंड अलीज़े शाह। क्या बात कर रही हो, सीरियसली? अच्छा, तुमको नाम भी पता है ना असल में सबके? अलीज़े शाह ही है? सही है, सही है भाई। इनाम क्या मिल रहा है पहले मुझे ये बताओ। अब वो ब्रेक पे और है ये कौन है? नेमल खावर? नहीं, वो तो नहीं लग रही। या वो या है या वही लग रही है मुझे। वही है, सही है। हाँ जी, देखो यही है। ओ नहीं, ये वो है लाहौर। दैट गर्ल इज फ्रॉम लाहौर। नवाल सईद। तो तुमने क्या यही तो बोला था? नहीं, मैंने वो कोई दूसरा हमजा की वाइफ से वो अच्छा। चलो एक रॉन्ग होगा। और ये कौन है? माया, हमारी स्वीट सी। हाँ ठीक है। एक तो मेरे बीच में ना पूरे शक्ल पे वो कैमरा आया हुआ, तो मैं वैसे ही नहीं देख पा रही। और हैं जी?
शी इज़ गुड। भाई आप बिनिश को क्या समझ रहे हैं? बिनिश हर चीज़ में वो है। महविश हयात। महविश हयात है? नहीं, ये वो है आयजा। न ये वो है भाई। आपने ये चीटिंग की है कि तस्वीर स्ट्रेट फेस की नहीं है, इनका मुंह टेढ़ा हुआ है। मुझे नहीं समझ में आ रही। हाँ, ये नेमल है। मैंने नवाल को नेमन कर दिया था। ऑलराइट, चलो लिस्ट में लिखा हुआ था उसका नाम। दैट्स इट जी जनाब। बिनिश यू आर गुड एट दिस एज वेल। ऑफ कोर्स देखिए, आप जब किसी के चेहरे पे काम कर लेना तो फिर आप उनके फीचर्स भूल नहीं सकते। सही। अच्छा जाते जाते बता दो, फर्शी शलवार अभी भी चल रही है या नहीं चल रही? भाई जिनको पहननी है वो पहनने, कोई मना नहीं है। कोई जोर जबरदस्ती फैशन में नहीं होती है। आपका मूड है, आपको अच्छा लग रहा है, आप चिल करें, पहने, जाया ना करें अपनी फर्शी, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बिनिश आएगी और लवली, इट वाज लवली टू यू नो टॉक एंड चैट विद यू, बिकॉज़ बात करने में भी मजा बहुत कम लोगों के साथ आता है। ऑलवेज अ प्लेजर। तो बिनिश के साथ एक कंफर्ट लेवल भी है, प्लस ये खाने बहुत अच्छे बनाती है, वो भी टर्किश खाने। तो भाई मेरी पर्शियन खाने, मेरी टीम प्लीज नोट डाउन कर ले कि एक दिन हमने इसको बुलाना है कुकिंग सेगमेंट के लिए। बिल्कुल, मैं अच्छी सी एक पर्शियन डिश बनवाऊंगी। एक नहीं, 2 बनानी पड़ेंगी। अच्छा, 2। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर अपना कुकिंग स्टार्ट करते हैं। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। अब हम कुकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारे शो पर हमने एक ऐसी शेफ़ को दावत दी है जो ये मुझे अभी बता रही थी कि 14 साल पहले शेफ़ ताहिर चौधरी के शो पर आई थी और 14 साल के बाद अब ये लाइवली वीकेंड्स में हमारे शो पर आ रही हैं। ये इन 14 साल के पीरियड में इन्होंने कितना अपने आप को पॉलिश किया और ट्रेन किया और आजकल ये क्या कर रही हैं, आइए इन्हीं से ही जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ मुक़द्दस फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम मुक़द्दस, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, ये 14 साल के पूरे पीरियड में आपने क्या कुछ किया? इस 14 साल के टाइम पीरियड में एक वो ग्रोथ स्टार्ट की जो कि एक मेरा पैशन था। सही है, कुकिंग। पहले इन्फ्लुएंसर मम्मा थी, फिर उसको स्लाइटली पॉलिश करते गए, होम इकोनॉमिक्स किया, स्पेशलाइज करना शुरू किया इस फील्ड में, फिर चाइनीज़ कुजीन में स्पेशलाइज किया। इसके साथ साथ डिग्री ली कुलिनरी प्रोफेशन की, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया केटरिंग का। ऑनलाइन से कर रहे हैं आप? अच्छा, और क्या पेज का नाम? 1 and 2 ONE1 TWO2। अच्छा, उसका लोगो पे 1 and 2 लिखा हुआ है। ठीक है। So after that, right now I am doing a job in a corporate sector as a culinary instructor for the refugee females. So ये 14 साल का टाइम पीरियड ऐसा गुजरता है। In the meanwhile घर में practices चलती रही, न्यू रेसिपीज़ की, फ्यूजन्स की, नए culinary टेक्निक्स की इंट्रोडक्शन चलती रही। ये काफ़ी कुछ और अभी और आगे चलता रहेगा इंशाल्लाह। ये तो मरते खत्म नहीं होने वाला है शौक। और बहुत अच्छी बात है कि पता है क्या, इंसान को इवॉल्व करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया। हम हर साल जो है ना वो बनाते हैं रेजोल्यूशन, हम बोलते हैं कि इस साल कौन सा नया स्किल सीखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। 2025 का रेजोल्यूशन मेरा ये था कि मुझे फ्यूजन सीखने हैं। एक आप स्पेसिफिक उसमें और यू कैन से एक्सपर्टीज जैसे होती है एक कुजीन में आप कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फ्यूजन्स का जब वो मज़ा आपके सर पे चढ़ जाता है आज तो वो सबसे मज़ा सीख रहे हैं आपसे। आज हम फ्यूजन ही कर रहे हैं। हम बेसिकली चाइनीज़ और जापानीज़ और थाई हम मिक्स कर रहे हैं। अच्छा। हमने तेरियाकी चिकन बर्गर विद वसाबी स्लो किया है। अच्छा, तो मेन उसमें जापानीज़ है, लेकिन हम बाकी फ्लेवर्स का फ्यूजन रखेंगे। ये लग रहा है ये 5 स्टार होटल की ना शेफ आई है यहाँ पर क्योंकि उनके इसी तरह के वो मेन्यूज होते हैं ना। एग्जैक्टली। देखिए जब तक फ्यूजन चलता रहेगा आपके टेस्ट बर्ड्स डेवलप होते रहेंगे, लेकिन अगर आप एक रूटीन का ही खाना खाते रहेंगे, बर्गर्स तो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं पाकिस्तान में, आप हर फ्लेवर का इंडिविजुअली बर्गर्स खा चुके हैं, लेकिन फ्यूजन्स में मिलते नहीं हैं आपको। आज हम ये सीख लेंगे। और दूसरी रेसिपी क्या है? दूसरी रेसिपी हमारी डेजर्ट की है, फ्रूट स्कीवर्स विद मीजो कैरेमल। वो भी जापानीज से ही बिलोंग करता है। फ्रूट्स तो हम खाते हैं यूजुअली, फ्रेश भी खाते हैं, ड्राइड भी खाते हैं, लेकिन उसके साथ हमने फ्यूजन रखा है जापानीज कैरेमल का। डन है जी, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप सेवरी से आ रहे हो? सेवरी से आएंगे, देन हम डेजर्ट रेडी करेंगे। मुक़द्दस क्या करना है हमने इसमें? इसमें हमें चिकन पैटी बनाना है, उसके बाद स्लॉ बनेगा वेजिटेबल्स के साथ और बर्गर्स में असेंबल होगा, जिसके लिए हम तैयारी शुरू कर सकते हैं। पहले अपने ग्लव्स ले लें हम लोग। जो चिकन आप लाइए ये कीमा है? ये कीमा है, बिल्कुल। आप चाहें तो वहाँ पे स्टेक भी ले सकते हैं, उसका फिले ले सकते हैं, बट आपके मिंस से सबसे अच्छा बनेगा। अच्छा,
क्योंकि उसमें आपके इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से मर्ज हो जाते हैं। ठीक है। इसके लिए हमें बिल्कुल इंस्टेंट मैरिनेशन करनी है सॉल्ट और ब्लैक पेपर के साथ। बाकी जो हमारी तरियाकी सॉस बनेगी उसमें सारे स्पाइसेस जाएंगे हमारे। तरियाकी सॉस जो है वो इसके साथ जो इसकी चिकन में जिसमें जाएगी, ये चिकन exactly, जो आपके पैटी हैं बड़े मजे का होगा, ऐसे पैटी सॉस में कवर होंगे वो। इसके लिए हम मैरिनेशन अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। और बर्गर पैटी का हमारा जो वेट होगा वो 130 से 180 तक बन सकता है। जितना हैवी आप पैटी लेना चाहें उतना आप इसको करना। हमारी घरेलू खवातीन तो अपने हिसाब से बिल्कुल, और वो जब शामी कबाब एक जैसा होता है, जितने शामी कबाब खवातीन बनाती हैं घर में वो उनकी एक गोला लेती हैं और उसी को हर एक हमने सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया है। हस्बे जायका आप नमक डाल लीजिए और हाफ टी स्पून हमारी इसमें आधी चाय का चम्मच काले मिर्च जाएगा। ठीक है। जस्ट चिकन में आपको ये डालना है। और जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि घर की लेडीज़ वो इतनी एक्सपर्ट हो जाती है कि हाथ में रोटी का पेड़ा लेते ही उन्हें पता चल जाएगा कि क्या साइज है, कितने ग्राम का है, कितना वजन है, वो उससे चलती है। बिल्कुल। हाथ जो है वो वेइंग स्केल बन जाते हैं, हीट प्रूफ बन जाते हैं। बिल्कुल। तो अब आगे के क्या इरादे हैं आपके? अभी जिस फर्म में आप काम कर रही हैं, कुछ अपना कभी खोलने का इरादा है? अपना खोलने के लिए थोड़ा सा फरागत चाहिए। फरागत बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये 24/7 आपकी सर्विस है। ऐसा नहीं है कि आपने एक टाइम का सर्व कर दिया उसके बाद आप बैठ जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको 24/7 के लिए यहाँ पे सर्विसेज देनी पड़ती हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। और 1-2 जो है इनका पेज है, इंस्टा पर ही आप ऑर्डर्स लेते हो? फेसबुक पे भी यही है? एग्जैक्टली, फेसबुक एंड इंस्टा पे भी यही है। तो ज़्यादातर लोग जो ऑर्डर्स देते हैं कौन से आपके रनिंग आइटम्स हैं? हमारे जो हैं वो ड्रैगन चिकन है। अच्छा, वॉन्टॉन्स। वॉन्टॉन्स भी है? फ्राइड वॉन्टॉन्स? फ्राइड वॉन्टॉन्स हैं, वो सबसे ज़्यादा रनिंग में है ड्रैगन चिकन के साथ। और इसके अलावा हम समोसे और रोल्स में भी डील करते हैं। फ्रोजन आइटम्स वगैरह? फ्रोजन आइटम्स, एग्जैक्टली। मीट बॉल्स भी हैं, पोटैटो बॉल्स भी हैं। अच्छा मुकद्दस, अभी इसमें और कुछ डालना है? इसमें और कुछ भी नहीं डालना है हमें। इसके बाद हम इसको पैटी बनाकर अपने फ्राई करेंगे। सॉस जो बनानी है वो तैयार कर लें हम? जी, वो तैयार करेंगे साथ साथ। पैन चाहिए, फ्राइंग पैन? मुझे पैन भी चाहिए और फ्राइंग पैन भी चाहिए, क्योंकि हम जो पैटी है वो पैन पे करेंगे और ये फ्राइंग पैन पे करेंगे। ठीक है। पैटी करना है फ्राई, और सॉस के लिए बाकी हमने अगर सॉस तैयार करनी है तो पहले सॉस कर देते हैं। ये ब्रेक में हम पैटी बना लेंगे। एक आप बेशक बता दो। ये आपको इतने वेट का देके इसको राउंड करके यूँ आपको ये यूँ प्रेस करना है। जस्ट बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो जाएगा, उसमें जूसीनेस नहीं रहेगा, बहुत ड्राई लगेगा। ये आपका पैटी का साइज़ बन गया है, ये बर्गर बन में कम्प्लीटली आ जाएगा। सही है, सही। ठीक है। इसके साथ हम सॉस के इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं। अच्छा, सॉस जो हम बना रहे हैं वो बन पे लगाने के लिए है? नहीं, हम अपने ये जो पैटी रेडी करेंगे इसमें फिर हम मिक्स करेंगे अपने सॉस के साथ। अच्छा अच्छा। ये हम मतलब ब्रेक हम कंप्लीट कर लेंगे। श्योर। ये थोड़ा सा फ्यूजन के साथ साथ मेथड में भी फ्यूजन है थोड़ा। ठीक है। चला नहीं, अभी हम सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे, फिर हम इसको करेंगे। ये हमने 4 टेबलस्पून सोया सॉस ली है। कौन सी वाली है ये? डार्क सोया सॉस या? नहीं, ये नॉर्मल है। नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें डार्क सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून विनेगर, हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक, पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऑफ शुगर और 1 टेबलस्पून इसमें ब्राउन शुगर जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा जब हम इसको पका लेंगे तो फिर हम इसको कॉर्नफ्लावर से थिक कर लेंगे। अच्छा ठीक है। तो अभी इसको हम कुक करेंगे? इसको सिमर करेंगे, यानी कि 2 मिनट की इसको हीट देंगे हम। और फिर कॉर्नफ्लावर से स्लरी बनाकर ठीक है इसको हम बना लेंगे। थिक बना लेंगे, पेस्ट सा फिर बन जाएगा। पेस्ट जो थिक सॉस बन जाती है जैसे हमारी बाकी बर्गर्स की, वैसे ही बनेगी। सही है जी। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आते हैं। जब तक हम ये सॉस भी रेडी हो जाएगी, बन को सेकना है, बन को सेक लेंगे, मज़ीद पैटी बना लेते हैं इसके। स्टे विद अस। teriyaki चिकन बर्गर्स विद वसाबी स्लॉ। चिकन के लिए अज्जा: बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 4 अदद, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका, तेल 1 खाने का चमचा। teriyaki सॉस के लिए अज्जा:
सोया सॉस 1/4 कप, सिरका 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, कद्दूकश अदरक 1 चाय का चमचा, लहसुन का जवा पिसा 1 अदद, कॉर्न स्टार्च और पानी 1 चाय का चमचा और 1 खाने का चमचा, वसाबी स्लॉ के लिए अज्जा, बंद गोभी रेशा 2 कप, गाजर रेशा आधा कप, बारीक स्लाइस हरी प्याज 2 अदद, मेयो 3 खाने के चमचे, वसाबी सॉस 1 से 2 चाय के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक चुटकी भर। असम्बल के लिए बर्गर बन 4 अदद, मक्खन टोस्टिंग के लिए आइए जी, वेलकम बैक। यहाँ पर वो जो तेरियाकी सॉस की खुशबू आ रही है ना, आहा हा हा, अभी से। वैसे मुझे जापानीज़ अच्छा लगता है, चाइनीज़ है तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा आपको। सिर्फ सुशी नहीं खाती, वो अलग बात है। एक दफ़ा तो ट्राई आपको कर लेना चाहिए। नहीं ट्राई किया है लेकिन मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पैटी जो है आपने बिल्कुल मामूली सा ऑयल लिया? बिल्कुल 1 टेबल स्पून ऑयल लेना है आपको, क्योंकि हम नॉन स्टिक पे कर रहे हैं तो इसको जस्ट हमें कलर देना है, क्योंकि चिकन चेस्ट है ये, तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, इसको टाइम नहीं लगेगा। ओके। और यहाँ पर जो सॉस थी अभी हमने ये स्लरी तो बना ली है, इसके अंदर डाला नहीं है कॉर्नफ्लावर? बिल्कुल नहीं डाला, कि हम वो दिखा देंगे कि किस तरह हमें कितनी थिक करनी है। सही, इसका भी एक रिकैप दे दो साथ साथ। बिल्कुल, हमने इसमें सोया सॉस डाला है, विनेगर डाला है, इसमें हमने लहसुन अदरक पेस्ट डाली है, नॉर्मल शुगर डाली है, वाइट शुगर मीन्स और ब्राउन शुगर डाली है। ठीक है, सॉस में बस यही सब कुछ आएगा। इसको हम हीट देंगे और स्लरी से थिक करेंगे और अपने पैटी को इसमें कवर करेंगे और बर्गर में असेंबल कर देंगे। भी रेडी कर देते हैं। ये थिक ज़्यादा हो जाएगी तो फिर पैटी कवर नहीं कर पाएगी। इन द मीन वाइल हम जो है बीच में अपना स्लॉ रेडी कर लेते हैं जब तक हमारे पैटी कुक हो रहे हैं। इसके लिए हमें वाइट कैबेज चाहिए, ठीक है, पर्पल कैबेज चाहिए। इससे मज़ा आता है ना देखने में, इससे मज़ा भी आता है और इसके कलर्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब तक आंखों को नहीं अच्छा लगेगा खाना, खाने का मज़ा नहीं आएगा, आपका दिल ही नहीं करेगा खाने को। ग्रीन, ये हरा प्याज है, हरा प्याज है, हरा प्याज है। ठीक है, इसके लिए साथ में हम अब अच्छा ये देख लें, ये कटिंग आप ही नहीं की है? जी बिल्कुल, ये कटिंग जो है ना किए हैं, इसको कटिंग को जूलियन कहते हैं। जिन लोगों को देखो इतना है मुकद्दर। जी बिल्कुल कर दो, ये हो चुका। जी जी बिल्कुल कर दीजिए आप। मायनीज़ डाली है, इसके साथ हम 1 टेबल स्पून विनेगर डाल रहे हैं। विनेगर के साथ हम इसमें ये है वसाबी सॉस, ये हमें कम्प्लीटली डालनी है, जो कि मेन हमारा इंग्रेडिएंट है डिश का। ये वसाबी सॉस है, ये जापानीज़ सॉस है। अगर ये आपको लेनी है तो ये आपको एम्प्रेस मार्केट या फिर ऐसे वेंडर्स घूमने पड़ेंगे लेने के लिए। और महंगी भी मिलती है ना, महंगी, फिर इतनी इस्तेमाल भी नहीं होगी क्योंकि नॉर्मल नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में यूज़ होना, इसकी थोड़ी सी कॉस्टली भी है, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। इसका कुछ और सॉस भी बना सकते हैं आप, कोल्स्लॉ में मेयोनीज बहुत सारी बन सकती हैं। इसके साथ हम इसमें 1 टीस्पून शुगर डाल रहे हैं। ठीक है, और फिर हम इसको बस ये स्लो बनाएंगे। ये मिक्स करना सर्व होगा या ये बर्गर में असेंबल करेंगे हम। सही है, सिंपल सा लेकिन मज़ेदार। आज देखना, बर्गर की तो तैयारी हमने कर ली है, कोल्स्लॉ रेडी है, सॉस ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ थिक करना है और ये चिकन पैटी है। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से हो जाएगा ये। सही है, ये भी हो जाएगा। और मीठे की चीज़ें हमने रख दी हैं भाई, फ्रूट से। ये खरबूजा ज़रा चखते हैं मीठा है या नहीं है। अक्सर जब घर में कटिंग हो रही होती है ना, तो ये कैसा है, मीठा निकला या नहीं, आपको पता है मीठा निकला या नहीं? चखे आप बताइए। मैं बताती हूँ। तो पूरा बिल्कुल घर वाली बात आ जाएगी। मैंने कहा थोड़ा सा कट कर दो, किरण जो है वो फ्री हो गई। फीका है, फीका है, कोई बात नहीं, हम मीठा कर देते हैं। अभी जो हम कैरेमल बनाएंगे उससे मीठा कर देंगे। ऐसे फल कभी फीके निकलते हैं ना, तो बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास करने को। फल फल है भाई। ये पैटी आपके डन हो गए हैं। अब हम ठीक है, सॉस डन करेंगे। ओके, एंड देन असेंबल, देन असेंबलिंग पर आ जाएंगे। सही है। तो हमारे ये फ्यूजन बर्गर्स जो थे, अच्छा इनको भी तो सेकना आपने, है ना? जी बिल्कुल, इनको भी सेकना है। यहाँ इधर दे देते हैं, या पैटी इधर रख दीजिए।
मीनवाइल अभी हम इसके ऊपर रख लेते हैं। सही है। पेटी पे आप चाहें तो बटर लगा के टोस्ट कर लें, अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके क्या वर्किंग आवर्स क्या है मुकद्दस? इट्स अ टफ जॉब, 9 to 5 जॉब। इट्स लाइक दी खड़े रहना होता है ज़्यादा? नहीं, ऐसा है कि आपकी बैच टू बैच क्लासेस चल रही होती हैं। 9 to 1 क्लास चली, उसके बाद 2 to 5 क्लास चली, तो वो वाली क्लास पे आपको ब्रेक्स आ जाता है। लंच टाइम का जॉब काफ़ी टायरिंग है, जैसे एक मेकअप आर्टिस्ट का टायरिंग होता है, ऐसे ही शेफ का काम टायरिंग होता है, खड़े होने वाला। बिल्कुल। अच्छा, ये हमने सिर्फ इसको ये पकाया है और अब थोड़ी सी स्लरी डाल के बस हम इसको थिक कर लेंगे। इतनी थिक कि वो सिर्फ पैटी को कवर करना है। क्योंकि ये टेस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं उसको करना है। अच्छा, एक हल्का सा फ्लेवर आएगा क्योंकि तेरियाकी का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, पहले मैं समझ रही थी कि ये पेस्ट टाइप बनेगा और ये बंस पे लगेगा, लेकिन नहीं, अभी हमने इसमें पैटी डालना है। पैटी को हम कवर करेंगे और इसके बाद स्लॉ के साथ इसको असेंबल करेंगे। काफ़ी होगा थिक, है ना? यस, बिल्कुल। ये देखें, ये इस तरह आ गया और ये फ़ौरन ये थिक हो गया। ठीक है, इस तरह जस्ट इसको अब हम ये रख यहाँ डाल के इसमें आपको कोट करना है, सिर्फ कोट करना है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये आपको इतना फ्लेवर देना है। ठीक है। ये तो मोस्टली बर्गर्स में ये होता है कि आपको सॉस लगानी होती है। हाँ, बिल्कुल। नहीं, ये आपको इसमें पैटी कवर करना है ताकि चिकन जो है इसका फ्लेवर सेटल कर ले अपने अंदर। मज़े का लग रहा है। अब सो आपको पसंद आएगा। ये खुद से क्रिएट किया रेसिपी को? यस, ये फ्यूजन्स मैं खुद ही ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मेरा ये होता है कि मैं लोगों को टेस्ट ज़रूर कराती हूँ कि मुझे रिव्यूज़ मिलें कि ये वर्किंग में है या नहीं है। फ्यूजन समझ ही नहीं आते, वो ऐसे कोई अनोखे फ्यूजन्स होते हैं ठीक है, वो टेस्ट बड्स लेते ही नहीं है। और वैसे खुद को खाने में क्या पसंद है? उसको खाने में जो मैं बनाती जाऊँ वो मैं खाती जाऊँ। अच्छा, अमूमन कम होता है ऐसे कि जो शेफ़ बना रहा है वो खाए भी, फिर उसको किसी और के हाथ मेरा ये है कि मैं टेस्ट ज़रूर करती हूँ। जो मैंने बनाया है तो उसको ज़रूर टेस्ट करती हूँ कि मैंने क्या चीज़ रेडी की है, वो मुझे पता चल जाए। सही है। तो भाई आज आपका तो पाशा साहब को हम सभी जानते हैं, मसाला वाले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो तो जानते हैं, गार्डनिंग स्पेशलिस्ट और फुल ऑर्गेनिक चीज़ें अगर आपने जाननी है ना तो भाई, तो आप पाशा साहब के उससे आई हैं। मैंने कहा, वो ख़ास तारीफ़ कर रहे थे कि भाई शी इज़ अ वंडरफुल कुक। मैंने कहा चलें आज तो खा लेंगे मुकद्दस के हाथ का कुछ। एक्चुअली वो जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ पे वो किचन गार्डनिंग उन्होंने करवाई है स्टार्ट, तो इसलिए उनके साथ काम बहुत रहा है मेरा। गार्डनिंग उन्होंने ही बेसिकली सिखाई है मुझे। अच्छा, वो सबको मेरा ख्याल से हमारा ये बहुत शो हिट किया था जो मसाला पर हम दिखाते थे, के नाम से। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा जी, अब इसमें आपको बिल्कुल असेंबलिंग बस करनी है, हमें आइसबर्ग लेनी है। अच्छा, बाय द वे जो मीठा हम बना रहे हैं उसमें कोई कुकिंग नहीं है ना? सिर्फ आपने कैरेमल बनाना है, वो बहुत क्विकली बन जाता है। उसको अच्छा रेफ्रिजरेट आप कर लें, फिर अच्छा प्रेजेंट होगा वो, और वो बहुत मज़े का एक अलग ट्विस्ट है। वो फ्रूट्स तो नॉर्मली सभी खाते रहते हैं, लेकिन उस कैरेमल के साथ जो आपको मज़ा आएगा वो इंशाल्लाह बहुत डिफरेंट लगेगा। वो फिर हम उसकी अगली ब्रेक में ही स्टार्ट करेंगे उसको। श्योर, हम बस एक बर्गर असेंबल कर लें, फिर आप कर सकते हैं। हाँ, एक दिखा देते हैं, एक चेक कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा वो लग रहा है मुझे, फ्लेवर वाइज और ना थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा ना। और अगर चाहें मज़ीद आपको कुछ और ज़्यादा सॉस चाहिए तो आप सॉस लगा भी सकते हैं बन पर। एग्जैक्टली, जो रिमेनिंग इस पैन में रहेगी, अगर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप इसी के साथ उसको असेंबल कर सकते हैं। कलर भी एकदम से वो हो गया ना, बिल्कुल। और ज़्यादातर स्लॉ में ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा मायनीज से कोट कर देते हैं, तो वो सब्ज़ी आपकी दिखती नहीं है। ना ही वो कलर्स और ना ही वो क्रंचीनेस रहता है, जस्ट आपको मायो का फ्लेवर आता रहता है। इसमें जो वसाबी हमने डाला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। अच्छा, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपने यूज़ किए, वसाबी सॉस इसमें और तेरियाकी, क्योंकि देखिए इसमें ना दूसरी सॉस कोई भी नहीं है, आपका सिर्फ यही स्ट्रॉन्गली फ्लेवर्स हैं, आपको यही लगाने हैं। इसके बाद अगर आप कोई भी फ्यूजन चाहते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेटल कर सकते हैं इसमें। ये लीजिए, ये आपका एक बर्गर
सेटल हो गया है। इसमें आप कलर्स भी देख सकते हैं, क्रंचीनेस भी आएगा, मीट भी आएगा और इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी आएगा। जी बाकी के 3 भी हम बना लेते हैं और अच्छी सी डिश में रखते हैं, फिर ब्रेक से आने के बाद आपको मीठा बनाना सिखाएंगे। स्टे विद अस। टेरियाकी चिकन बर्गर्स विद वसाबी स्लॉ। चिकन के लिए अज्जा: बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 4 अदद, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका, तेल 1 खाने का चमचा। टेरियाकी सॉस के लिए अज्जा: सोया सॉस 1/4 कप, सिरका 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, कद्दूकश अदरक 1 चाय का चमचा, लहसुन का जवा पिसा 1 अदद, कॉर्न स्टार्च और पानी 1 चाय का चमचा और 1 खाने का चमचा। वसाबी स्लॉ के लिए अज्जा: बंद गोभी रेशा 2 कप, गाजर रेशा आधा कप, बारीक स्लाइस हरी प्याज 2 अदद, मेयो 3 खाने के चमचे, वसाबी सॉस 1 से 2 चाय के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक चुटकी भर। असम्बल के लिए बर्गर बन 4 अदद, मक्खन टोस्टिंग के लिए टेरियाकी चिकन बर्गर्स विद वसाबी स्लॉ। चिकन के लिए अज्जा: बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 4 अदद, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका, तेल 1 खाने का चमचा। टेरियाकी सॉस के लिए अज्जा: सोया सॉस 1/4 कप, सिरका 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, कद्दूकश अदरक 1 चाय का चमचा, लहसुन का जवा पिसा 1 अदद, कॉर्न स्टार्च और पानी 1 चाय का चमचा और 1 खाने का चमचा। वसाबी स्लॉ के लिए अज्जा: बंद गोभी रेशा 2 कप, गाजर रेशा आधा कप, बारीक स्लाइस हरी प्याज 2 अदद, मेयो 3 खाने के चमचे, वसाबी सॉस 1 से 2 चाय के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक चुटकी भर। असम्बल के लिए बर्गर बन 4 अदद, मक्खन टोस्टिंग के लिए अजय जी वेलकम बैक। बर्गर्स तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं और ऐसे कि अब नेक्स्ट जब आप घर में बनाएंगे तो आई एम श्योर आप लोग भी यही रेसिपी ट्राई करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी गुड टेस्टी फ्यूजन जो मुकद्दस ने बताया। अच्छा अब आ जाते हैं मीठे पे। मीठे पे आप क्या कर रहे हो? इस पे हमने अभी कैरेमल बनाना सब स्टार्ट किया है। 1 कप शुगर ली है हमने। किरण आप मुझे पानी पास कर दीजिए प्लीज़। और ये हम कैरेमल के लिए हम ये चीनी मेल्ट कर रहे हैं, इसी से कैरेमल बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या ट्विस्ट है वो मैं आपको कैरेमल का बता दूंगी, वरना यूजली ये हमने 4 टेबलस्पून ठीक है पानी लिया है, जस्ट हमें इसको मेल्ट करना है। कैरेमल यूजली जो लोगों का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप चीनी मेल्ट करें और कैरेमल बन गया, लेकिन उसमें चीनी बहुत को जलाते जो है बिल्कुल ऐसा ही लोगों को पता है, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्यूजन्स और भी हैं, बहुत सारे टेस्ट और फ्लेवर्स हैं। हर कुजीन का एक अलग कैरेमल फ्लेवर है। तो ये हम जापानीज़ कुजीन का बना रहे हैं। हमें जस्ट इसमें शुगर मेल्ट करना है और इसमें फिर एक एक करके इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करते जाएंगे। जैसे कि बर्गर्स में हमारा यूनिक इंग्रेडिएंट था वसाबी, वैसे ही हमारा ये जो कैरेमल है वो नॉर्मल शुगर कैरेमल नहीं है, वो मीज़ो कैरेमल है। ये एक जापानीज इंग्रेडिएंट है। ये बनता है फर्मेंटेड सोयाबीन से, लेकिन सोयाबीन को प्रोसेस किया जाता है ड्राई करके, उसका ये पेस्ट बनता है। फिर ये मीज़ो MISO। अच्छा और ये बाजार में मिल जाएगा? मिल जाएगा आपको, एम्प्रेस मार्केट से ये ज़रूर मिल जाएगा, नहीं तो आप चाइनीज़ और जापानीज़ रेस्टोरेंट से भी पूछ सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल नहीं है इंग्रेडिएंट, हर कोई सेल नहीं करता है ये, तो जो स्पेशलाइज हैं इस फील्ड में वो ही देते हैं आपको। तो इसका फ्लेवर होता कैसे? स्वीट होता है? नहीं, मैं आपको यही बताने लगी हूँ। ये आप नमकीन में यूज़ करेंगे ये नमकीन बन जाएगा। अच्छा, ये मीठे में यूज़ करेंगे ये मीठा बन जाएगा। क्योंकि इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं, अपना कोई भी फ्लेवर नहीं है। अगर आप इसको स्मेल करके भी देखें तो आपको मिक्स स्मेल आ रही है। सॉल्टी उमामी कहते हैं जापानीज टर्म में, जो कि आपको एक बहुत ही डिफरेंट डीप और मीठी फ्लेवर भी देता है। जब आप सेवरी में डालेंगे तो ये मीठ का काम करेगा, आप मीठे में डालेंगे तो ये फिर मीठे का फ्लेवर देगा। क्योंकि सोयाबीन है तो ये अपने अकॉर्डिंगली जिस डिश में डाल रहे हैं उस तरह फ्लेवर देगा आपको। ठीक है, अभी मजीद इसको मेल्ट करना है? बिल्कुल, ये मेल्ट करना है थोड़ा सा आपको। इसमें जो ये आपको अगर आप चम्मच चलाएं तो इसमें ये आपको दाने फील हो रहे होंगे चीनी। ये भी है कि आपको हमेशा इसको स्टर करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपकी चीनी वहाँ से जल जाएगी और कैरेमल इक्वली फ्लेवर नहीं देगा। जब चमचा हिलाते हुए आपको फील हो कि इसमें ग्रेन्स यानी कि चीनी के दाने ख़त्म हो गए हैं, फिर आप अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें डाल सकते हैं। मुकद्दस ऐसे स्टाइल में इसका बात करने का अंदाज़ जो है ना इस तरीके का है जैसे वो एक रोबोट
में चाबी ऑन कर दो ना। एक्चुअली वो टीचिंग फील्ड में आने के बाद स्टूडेंट्स को ऐसे बताना पड़ता है, बेटा इसमें ऐसे 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 है। मैंने सिस्टमैटिक तरीके से ना एक एक वर्ड सुर जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाते सिखाते अब इतना स्टाइल बन गया है बेटे को पढ़ाते पढ़ाते कि ये सब ऐसे ही करना है बेटा, ऐसे ही होगा। हमारे पास क्योंकि रेफ्यूजी फीमेल्स हैं तो उसमें हर एज की आती हैं मेरे पास। मैंने नानी दादियों को भी सिखाया है क्योंकि उन्हें बहुत डिफरेंट कुजीन सीखनी होती है। यूजुअली घर का खाना वो बनाते रहते हैं। अच्छा, इन द मीनवाइल फिर रोबोटिक स्टाइल में मैं बता दूं कि ये ग्रेन सेटल हो गए हैं आपके। अब हमारा चूल्हे का कोई भी काम नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने यूँ हीट इसकी रिलीज करके इसमें 1 कप या फिर अगर आपको ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं पसंद है फ्लेवर तो हाफ कप आपको क्रीम डालना है। ठीक है, क्रीम मिक्स करते करते आपको इसमें ये जो मेन इंग्रेडिएंट है ये आपको मीज़ो डालना है। मीज़ो हमने 2 टेबलस्पून लिया है। ठीक है, विक्स तो नहीं चाहिए आपको? नहीं, विक्स का काम नहीं है, इससे ही हो जाएगा क्योंकि ये हीट रिलीज होती जाएगी और इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स होते जाएंगे। इसको सॉफ्ट करने के लिए 1 टेबलस्पून हमारे पास बटर है। अच्छा, ये सारे जो प्रिपरेशन हो रही है सब फ्रूट्स में वो ये जाएगा? ये कैरेमल बनेगा, फिर हम इसकी प्रेजेंटेशन के वक्त इसमें कैरेमल डालेंगे। और इसको ज़्यादा एरोमेटिक करने के लिए हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस डाल रहे हैं। नाइस। अच्छा, ये जो हमने मीज़ो डाला है, अब ये तो आप कह रहे हो ना कि इसका कोई ख़ास फ्लेवर नहीं है, इसमें आपको खुशबू एक डिफरेंट आएगी। इसमें सॉल्टी भी आ रहा है आपको और मीठा फ्लेवर भी आ रहा है। अभी जब ये इसको हम थिक करेंगे तो फिर आप देखिएगा, इसको टेस्ट करके गरम गरम नहीं चखिएगा प्लीज़, गरम जला देता जाएगा बिल्कुल ही। तो हम इसको अब अच्छा, इसको मज़ीद हमने थोड़ा सा कुक करें, थोड़ा सा हीट देना है हमें ताकि ये अपनी थिकनेस पे भी आ जाए और सारे इंग्रेडिएंट्स कंबाइन भी हो जाएं। इंग्रेडिएंट्स हमने सारे डाल दिए हैं इसी तरीके से, और फिर ये थोड़ी सी ठंडी होगी सॉस, फिर आप इसको पाइपिंग बैग में करके फिर ड्रिजल करेंगे इसको, फिर इसकी प्रेजेंटेशन भी और इसका टेस्ट भी इक्वल होगा। और ये फ्रूट सब मिक्स होंगे या अलग अलग इंडिविजुअल सर्व करती हो? इसमें ये है कि ये स्कीवर्स में लगेंगे। ओके, फिर ये उस पर ड्रिजल होगा। अभी हम ये कैरेमल कंप्लीट कर, जब तक ये ठंडा होगा हम स्कीवर्स में अपने फ्रूट्स लगा देंगे। एक स्कीवर भी हम आपको दिखा देंगे। और फल भी इतने मज़ेदार ये लेकर आइए ना, अंगूर भी, वो बड़े वाले छोटे वाले। अभी इसमें सबसे मेन ट्विस्ट कीवी नहीं मिला क्योंकि उसका सीजन नहीं है, वो बहुत आई कैचिंग होता है। ये इस तरह बबल्स आ गए हैं, इसको बंद कर देंगे, ठंडा होने पे थिक भी हो जाएगा। सही है, ये ठंडा होगा तो फिर हमने सॉस उसमें। सारे फ्रूट्स हमारे पास कटेड हैं लेकिन हम खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी, डिफरेंट सी है। ये हमने कैरेमल 1-1 इंच के अपने क्यूब्स काट लिए हैं। अब हम इसके ये खरबूजा है, सेब है, पाइनएप्पल है, केला और अंगूर। इसमें आप सीजनल कोई भी फ्रूट्स लगा सकते हैं, सिर्फ बात ये है कि आप आई कैचिंग रखें कि कलर्स आपके उस तरह होने चाहिए कि देखने में खूबसूरत लगे। और इन स्क्यूअर्स को आप थोड़ा सा वो करोगे इसमें? अगर आपको ये ग्रिलिंग पसंद है, फ्रूट्स ग्रिल हुए हुए, तो आप ग्रिल कर लें। अदरवाइज जिनको फ्रेश पसंद है वो इस तरह भी खा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सही है। हाँ, एक हम दिखा देते हैं और फिर जो है ब्रेक लेना। कोई एक स्कीवर भी आप बिल्कुल एक ही फ्रूट का बना सकते हैं या फिर मिक्स का भी बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हम बनाएंगे उसमें हम केले का इस्तेमाल। आप बच्चों को भी ऐसे स्कीवर्स पकड़ा सकते हैं कि चलते फिरते वो अपने फ्रूट्स खाते रहें। उनसे ही बनवाएं, थोड़ी एक्टिविटी हो जाएगी। एग्जैक्टली। और क्या, आप मुझे स्कीवर एक और पास कर दें प्लीज। हेलो जी, ये केले का डिफरेंट भी बना सकते हैं। ये अक्सर हमने देखे हैं पार्टीज वगैरह में, जैसे बाहर की सिंगल सर्विंग आप बहुत इजीली इसकी कर सकते हैं। किसी भाई केटरिंग वगैरह की सर्विसेज भी आप देते हो ना मुकद्दस? कितने लोगों का होता है मिनिमम? और मिनिमम 20 to 25 होने चाहिए। ठीक है। और उसका कोई प्रॉपर मेन्यू या आपके कुछ मेन्यू लिस्ट है कुछ? वैसे मेन्यू लिस्ट भी हैं पेज पर, और अगर आपको अपने से कुछ देने हैं तो वो भी अवेलेबिलिटी है सर्विस। ठीक है। 1-2 एग्जैक्टली 1-2 ONENTWO2 स्क्यूवर्स हमने लगा लिए हैं। ये कैरेमल ठंडा होने के बाद हम इस पर ड्रिजल करेंगे। वेरी गुड। थोड़े से और आप स्क्यूवर्स बनाना चाहो बना लो,
हम जा रहे हैं रिकैप ब्रेक पे और फिर वापस आते हैं, अच्छे से सेट करेंगे चीज़ों को और गुड बाय करेंगे। स्टे विद अस। फ्रूट स्क्यूर्स विद मिसो कैरमल। फ्रूट स्क्यूर्स के लिए अज्जा: पाइनएप्पल चंक्स 1 कप, स्ट्रॉबेरीज 1 कप, कीवी चंक्स 1 अदद, ग्रेप्स या मेलन बॉल्स 1 कप, सीडलेस, लाइम जूस ऑप्शनल 1 खाने का चमचा, शहद ऑप्शनल 1 खाने का चमचा। मिसो कैरमल के लिए अज्जा: चीनी आधा कप, पानी 2 खाने के चमचे, हैवी क्रीम आधा कप, मेसो पेस्ट 1 खाने का चमचा, अनसॉल्टेड बटर 1 खाने का चमचा, वनीला एक्सट्रैक्ट आधा चाय का चमचा, सी सॉल्ट ऑप्शनल 1 चुटकी। तरकीब: फ्रूट स्क्यूर्स के लिए तमाम फ्रूट्स को धोकर काट लें। केले, आम और कीवी के टुकड़ों को लाइम जूस और शहद के आमेज़े में डाल दें। वुडन या मेटल स्क्यूर्स पर धागा लपेट दें और सर्व के लिए ठंडा कर लें। मिसो कैरमल के लिए दरमियानी आंच पर एक छोटे सॉसपैन में चीनी और पानी मिलाएं और स्टर करें यहाँ तक कि चीनी घुल जाए। मिक्सचर को कैरमलाइज होने दें कि उसका रंग गहरा हो जाए। रूम टेम्परेचर पर हैवी क्रीम स्टर कर लें। अब इसमें मक्खन और मिसो पेस्ट स्टर करें और थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए 1 से 2 मिनट उबाल लें। सर्व करने से पहले थोड़ा ठंडा होने दें ताकि मज़ीद गाढ़ा हो जाए। अब इसे टेस्ट करके एडजस्ट करें। ज़रूरत हो तो 1 चुटकी सी सॉल्ट शामिल करें या वनीला एक्सट्रैक्ट छिड़क दें। सर्व करने के लिए फ्रूट स्क्यूर्स को प्लेट में गर्म मिसो कैरमल के छोटे बोल के साथ सर्व करें। सर्व करने से पहले स्क्यूर्स पर कैरमल ड्रिजल कर दें। टेरियाकी चिकन बर्गर्स विद वसाबी स्लॉ। चिकन के लिए अज्जा: बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 4 अदद, नमक और काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, तेल 1 खाने का चमचा। टेरियाकी सॉस के लिए अज्जा: सोया सॉस 1/4 कप, सिरका 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, कद्दूकश अदरक 1 चाय का चमचा, लहसुन का जवा पिसा 1 अदद, कॉर्न स्टार्च और पानी 1 चाय का चमचा और 1 खाने का चमचा। वसाबी स्लॉ के लिए अज्जा: बंद गोभी रेशा 2 कप, गाजर रेशा आधा कप, बारीक स्लाइस हरी प्याज 2 अदद, मेयो 3 खाने के चमचे, वसाबी सॉस 1 से 2 चाय के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक चुटकी भर। असम्बल के लिए बर्गर बन 4 अदद, मक्खन टोस्टिंग के लिए। तरकीब: एक बड़े बोल में मेयो, वसाबी पेस्ट, सिरका, चीनी और चुटकी भर नमक मिलाकर विस्क करें। फिर गोभी, गाजर और हरी प्याज शामिल करें। अब टॉस करके यकजान कर लें और सर्व करने तक फ्रिज में रखें। टेरियाकी सॉस के लिए एक छोटे सॉस पैन में सोया सॉस, सिरका, ब्राउन शुगर, अदरक और लहसुन मिलाएं और दरमियानी आंच पर उबालें। साथ ही स्टर करते रहें। कॉर्न स्टार्च और पानी मिक्स करके सॉस में स्टर करें और थोड़ा सा गाढ़ा होने तक 1 से 2 मिनट पकाएं, फिर चूल्हे से हटा दें। चिकन पकाने के लिए चिकन को नमक और काली मिर्च के साथ सीजन करें। दरमियानी तेज़ आंच पर कढ़ाई या ग्रिल पैन में तेल गर्म करके चिकन को हर तरफ से 4 से 5 मिनट या इतना पकाएं कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। आखिर में से टेरियाकी सॉस के साथ ब्रश करके दोनों तरफ से थोड़ा सा कैरमलाइज होने दें। बन टोस्ट करने के लिए बन में हल्का सा मक्खन लगाकर गोल्डन होने तक पैन पर टोस्ट करें। बर्गर असेंबल करने के लिए नीचे वाले बन पर थोड़ा सा मेयो या बचा हुआ स्लॉ ड्रेसिंग फैलाएं। फिर वसाबी स्लॉ के साथ टेरियाकी ग्लेज्ड चिकन रखें। चाहें तो इजाफी टॉपिंग्स शामिल करके ऊपर वाला बन रखकर सर्व कर दें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर जो है मुक़द्दस ने जो चीज़ें बनाई हैं मुझे बहुत ही ज़बरदस्त। अमूमन मैं ये फ्यूजन फूड की ना इतनी वो नहीं हूँ, फैन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत अजीब अजीब से फ्लेवर्स बन जाते हैं, तो जिसका जो है वैसे ही। लेकिन यहाँ पे जो आज बर्गर्स बनाए ना फ्यूजन वाले, टेरियाकी सॉस के साथ आपने वो चिकन के साथ, प्लस कोल्ड स्लॉ में बहुत ज़्यादा मेयोनीज़ नहीं जो हम भर देते हैं, वो फ्लेवर बहुत मज़े का लग रहा है उसका। एंड सरप्राइजिंगली मैंने चखा आपका ये जो फ्रूट के ऊपर आपने ड्रिजल किया है वो जो सॉस थी मीज़ो डाल के, मैंने कहा मैं ज़रा चखूँ तो इस कैरमल में इतना फ़र्क क्या है। ये वाकई में थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर है। जो हम कैरमल बनाते हैं सिंपल चीनी को वो करके, आपने जो इसमें डाले एक थोड़ा सा जैसे वुडी फ्लेवर, नटी फ्लेवर आता है ना, उस तरीके से आ रहा है वो कैरमल में फ्लेवर, तो वो एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। और ये जापानीज़ मीठा है, जापानीज़ है ना। जापानीज़ ऐसे ज़्यादातर शौकीन नहीं है मीठे के, इसीलिए उनके मीठे ऐसी फ्रूट और सूफले और नेचुरल मीठा लेते हैं वो। एगर एगर जेली मेरे ख्याल से वो चाइनीज़ है या क्या है, वो जापानीज़ है, चाइना ग्रास होती है, वो भी जापानीज में मीठा बनता है। बस इतना यही तक ही है। चाइनीज एंड जापानीज कुजीन बहुत मिक्सचर है। हाँ,
बहुत रिजेंबल करती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी। बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा रहा। गुड रेसिपीज़ मुक़द्दस ने आज शेयर किए। मुक़द्दस जाते जाते अपना इंस्टा का पेज आप लोगों से शेयर कर दो, ताकि अगर केटरिंग वेटरिंग करवानी है, आपने वैसे ही कुछ ऑर्डर्स देने हैं तो मुक़द्दस है। इंस्टाग्राम पे 1-2 के नेम से पेज है, ब्लैक एंड वाइट उसका कलर्स हैं, आप जो भी ऑर्डर चाहें कर सकते हैं वहाँ पे। केटरिंग के लिए, हाई टी के लिए, डिनर्स के लिए, जैसे आपका दिल करे आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा मेन्यू भी देख सकते हैं उस पर। अदर देन दिस, अगर आपका कोई डिमांड है तो आप उसका भी ऑर्डर कर सकते हैं 1-2 के नेम से। 1-2 के नाम से। ये रोबोटिक नहीं था ये नेचुरल निकला था। बाकी जितना भी वो सिखा रही थी ना, वो सारा एक पेज पे, लेकिन बड़ा स्वीट लग रहा था सुनने में ना। वो स्टूडेंट्स को भी अच्छे से कैप्चर हो जाएगा। मुझे ये बताइए, अगर 1-2 ऑर्डर्स देने हो 1-to-1 पर्सन्स के लिए, वो भी कैटर होते हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि केटरिंग के लिए आप मुक़द्दस को तंग करें, वैसे भी आप आज भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका। इट वाज नाइस मीटिंग टू यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर से एक दफ़ा न्यू था जो बहुत प्रीवियसली किया था, अब फिर से एक नया एक्सपीरियंस है। क्रेडिट तो पाशा साहब को जाता है जो लेकर आए। For sure. हाँ जी, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, देखने को मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।